दुख माया है, दुख मनोनिर्मित है। दुख और पीड़ा में भेद समझें। पीड़ा तो बहुत नैसर्गिक है। पीड़ा वो अनुभव है जो हमें शरीर में कुछ हानि का ज्ञान करवाता है। पीड़ा के संकेत स्नायु तंत्र में चलते हैं, उनका अनुभव पीड़ा के रूप में होता है और इस जीव को कोई उचित कर्म करने के लिए प्रेरित करता है, जैसे एक जगह बैठ जाना या उस पीड़ा के स्रोत से दूर चले जाना। ये बहुत उपयोगी है। पीड़ा की वजह से ही जीव जीवित रहता है। जैसा कि आप जानते होंगे, शरीर और स्नायु तंत्र चित्त की निचली परतें हैं। पीड़ा की स्मृति इतनी नहीं रहती, पीड़ा आकर चली जाती है। पीड़ा अपना काम करती है और उसकी विस्मृति हो जाती है। दुख एक तरह की पीड़ा है, लेकिन ये ऊपरी परतों में होता है। हानि के संकेत चित्त की ऊपरी परतें भेजती हैं और इस स्मृति में दुख, ये पीड़ा, मानसिक पीड़ा अधिक समय तक ठहरती है। कुछ दुख ऐसे होते हैं जो जीवन भर नहीं जाते। दुख का उपयोग भी वैसा ही है जैसे पीड़ा का है। मन में कुछ हानि हो गई, जीवन में कुछ हानि हो गई, इस व्यक्ति को जो बनावटी है उसकी कुछ हानि हो गई, अपमान हो गया, धोखा हो गया, उस पर आक्रमण हो गया, उसका मजाक उड़ाया गया। इस तरह की जो हानियां हैं उनके संकेत भी चित्त भेजता है और ये संकेत चित्त की निचली या चित्त के बीच की परतों में छप जाते हैं। क्योंकि ये अधिक स्थायी है, क्योंकि अधिक सूक्ष्म है, कई वर्षों तक या फिर जीवन भर भी रहते हैं। वो स्मृति बार बार प्रकट होती रहती है, वो स्थितियां बार बार मनस पटल पर आती रहती हैं और ये मानसिक पीड़ा उभरती रहती है। ये चित्त में चलने वाली वृत्ति है, ये कहीं बाहर नहीं हो रहा। जो बाहर हुआ वो होकर चला गया। अब ये वो है जो स्मृति में छपा रह गया। दुख का कारण पीड़ा नहीं है, वो तो आकर चली जाती है। दुख का कारण जीवन की परिस्थितियां नहीं है, आपके संबंधी, प्रियजन या दूसरे अजनबी लोग नहीं हैं। दुख का कारण चित्त है। जिसे आप अपना कहते हैं, जिसे आप मैं कहते हैं, मेरा कहते हैं, वो है। ये अज्ञान नहीं तो क्या है? दुख का मूल कारण अज्ञान है। कौन सा अज्ञान? कि आपने चित्त को ही मैं समझ लिया है और उसकी वृत्ति को मेरी वृत्ति मान लिया है। न आत्म का ज्ञान है, न चित्त का ज्ञान है, न इन प्रक्रियाओं का ज्ञान है और इसी कारण, इसी अज्ञान के कारण आपका जीवन नरक है। किसी और कारण नहीं, कोई बीमारी कारण नहीं, कोई गरीबी कारण नहीं, जनता कारण नहीं, आपकी जाति, आपकी सरकार, ये सब कारण नहीं है। अज्ञान। क्यों ये हानि पहुंचती है चित्त को? क्यों ये मानसिक हानि होती है? यदि आप गहराई से देखें, ध्यान से देखें, तो जब भी हमारा कोई अनुभव हमारी इच्छा के विपरीत होता है, उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप चित्त नकारात्मक तरह की वृत्ति उत्पन्न करता है। जैसे कि नकारात्मक विचार, दुखदायी भावनाएं, नकारात्मक वाणी और उल्टे सीधे कर्म, मूर्खता से भरे कर्म। ये प्रतिक्रिया आपने देखी होगी जब भी कोई अनुभव आपकी इच्छा के विपरीत हुआ होगा। जब भी ऐसा होता है, ये दुख की अवस्था है, इसी को हम दुख कहते हैं। और न केवल वो स्थिति, वो व्यक्ति जिसने दुख दिया है, जिसको आप दुख का कारण समझते हैं, या वो परिस्थिति, न केवल ये सब स्मृति में छप जाती है, ये नकारात्मकता उसके ऊपर छप जाती है। ये जो परिस्थितियां हैं, जो भी घटनाएं हुई हैं, वो तो उदासीन है, वो तो ना सकारात्मक है न नकारात्मक है, वो प्राकृतिक है। क्योंकि इच्छा के विपरीत है, चित्त की स्वयं की इच्छा के विपरीत है, उसको चित्त नकारात्मक रंग में रंग देता है और ये भी स्मृति में छप जाता है कि वो नकारात्मक घटनाएं थीं। जो प्रतिक्रिया होती है वो तो कुछ क्षणों में हो जाती है, चली जाती है, लेकिन ये स्मृति बार बार वापस आती है। बार बार चित्त वापस दुख की अवस्था में जाता है। क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं, वृत्ति का अर्थ ही होता है जो दोहराए, जो वृत्ति में चले। दुख भी एक वृत्ति है, बार बार उठती है। ऐसा नहीं कि मैं चाहता हूं इसलिए हो रहा है। आप क्यों चाहेंगे बुरी बातें याद करना? ये ऐसा भी नहीं कि चित्त में कुछ है ऐसा जो चाहता है आपको दुखी रखना, या इस विश्व में ऐसा कुछ है जो इस अवस्था को बार बार दोहराना चाहता हो। ये चित्त का स्वभाव है, ये इस मशीन का स्वभाव है, इसमें यही सॉफ्टवेयर डाला गया है। प्रकृति ने इसको ऐसा ही बनाया है। ये जो स्मृति से चित्त की अवस्था आती है दुख की, वो अवसाद के रूप में, क्रोध के रूप में, घृणा के रूप में, कटुता के रूप में या फिर डर के रूप में
कभी कभी व्यक्ति अपनी ही निंदा में लग जाता है कि मैंने किया, ये बहुत बुरा किया, मैं बहुत मूर्ख था, ऐसा नहीं करना था, वैसा नहीं करना था, या फिर मैं बहुत पीड़ित हूं, मैं बहुत दुखी हूं, मैं इन स्थितियों का, इन व्यक्तियों का शिकार हूं, मेरे साथ हमेशा बुरा क्यों होता है। इस तरह के रूपों में ये दुख अनुभव किया जाता है। अब वो स्थिति नहीं है, वो व्यक्ति नहीं है, अब कुछ बुरा नहीं हो रहा, फिर भी चित्त की अवस्था ऐसी है। यदि चित्त मैं हूं तो ये मेरा ही किया हुआ है। जो समझदार है वो जानते हैं चित्त मैं नहीं हूं, समझ जाएंगे कि ये अपने आप हुआ है। ये एक तरह का दंड है, एक तरह के कोड़े हैं जो चित्त स्वयं को मार रहा है। ये दंड चित्त स्वयं को देता है और ऊपर से कहता है कि मैं दुखी हूं, देखो मैं कितना दुखी हूं। बार बार वही स्मृति निकाल के आपके सामने रखता है, देखो ये दुख है, ये दुख है, ये दुख है, और ये मैं हूं जो इसका शिकार हूं। इससे अहम भाव और बलशाली हो जाता है। जो मैंने किया वो मेरा दोष था, ये किसी और का दोष था। ये जो नकारात्मक भाव आ रहे हैं, बहुत बुरे बुरे भाव आ रहे हैं मन में, वो मेरे हैं, मैं ऐसा हूं। यह अहम भाव है जो दुख के घाव में मिर्ची डालने का काम करता है। न केवल ये प्रक्रिया चल रही है और स्मृति आ रही है, ये अहम भाव उसमें लिप्त हो जाता है और वो दुख को 10 गुना बढ़ा देता है। ये आपका स्वयं का अनुभव है। क्या ऐसा कोई है इस जगत में जिसने ये अनुभव नहीं किया? हाँ, ऐसे बहुत कम है जिन्होंने ध्यान नहीं दिया इस अनुभव पर। एक साधक ही चित्त की प्रक्रियाओं पर ध्यान दे पाता है, क्योंकि चेतना है। आम व्यक्ति में चेतना नहीं है, न ज्ञान है, न कुछ है। वो बेचारा दुख को झेलता है, सहता है। अब आप कहेंगे कि ये दंड क्यों मिल रहा है, स्वयं को क्यों दिया जा रहा है, चित्त ऐसा क्यों करेगा? ये तो प्रकृति की सबसे अच्छी कृति है, सबसे बेहतरीन रचना है, इसमें ये गलती कैसे हो गई? ध्यान रखे, चित्त जो भी करता है कुछ उसके पीछे कोई कारण होता है और वो कारण बड़ा तार्किक होता है। जब ये दंड पर दंड मिलते हैं उस प्राणी को, तो प्राणी को कुछ करने के लिए प्रेरित करते हैं। जैसे आपको भूख लगी है तो वो पीड़ा जो है वो प्रेरित करती है आपको कुछ खाने के लिए। यदि कुछ लगा है, चोट लगी है, तो वो पीड़ा प्रेरित करती है उस मरहम पट्टी करने के लिए और एक जगह चुपचाप बैठने के लिए। वो अंग आप हिलाना नहीं चाहते, हाथ पैर में चोट लगी है, आप उसको आराम देना चाहते हैं। इसी तरह से दुख भी कुछ ना कुछ प्रेरित करता है, कुछ ना कुछ करने के लिए। जैसे किसी ने आपका अपमान किया है तो ये दंड व्यक्ति को मजबूर करेगा कि जाके उसका बदला लें, दुगना अपमान करे। या वो अब शत्रु बन गया है व्यक्ति तो उसको मार डालें। किसी ने आपको ठेस पहुंचाई है तो ये प्रेरणा मिलती है कि जाकर उसको भी ठेस पहुंचाए, कुछ उल्टा कर दे उसके साथ। या आपकी इच्छाएं पूरी नहीं हो रही तो दुख प्रेरित करता है इस प्राणी को कि जाके कुछ करो, इच्छाएं पूरी करो। ये इच्छाओं का चाबुक है, दुख के रूप में दिखाई देता है, क्योंकि इच्छाओं को भी अपना मान लिया है, वो दुख को भी अपना मान लिया है और इस सारी स्थिति को मेरी स्थिति मान लिया है। इस अज्ञान में वो प्राणी कुछ न कुछ करता है और हमेशा उल्टा सीधा ही करता है। जो दुख की अवस्था में किया जाता है वो बुद्धिमानी नहीं होती। दुख से क्रोध उठता है, भय उठता है और तरह तरह की निम्न कोटि की भावनाएं उठती हैं। उसमें जो भी करेगा वो प्राणी, वो तो गलती होगा। ये भी आप सभी का अनुभव है। अब आप समझ सकते हैं कि ये सुख और दुख दोनों वासना पूर्ति की क्रियाएं हैं। चित्त का एक ही उद्देश्य है, वासना पूर्ति। उसी में वो लिप्त है। जब वासना पूर्ति होती है तो सुख पैदा करता है, जब नहीं होती तो दुख पैदा करता है। और ये दुख उसका आक्रोश है, वो उसका हिंसक रूप है चित्त का। जाओ अब तो पूर्ति कर दो वासना की, नहीं तो दुख, नहीं तो बार बार लाता है वो स्थिति को सामने। जैसा कि आप जानते हैं, एक आम व्यक्ति का संपूर्ण जीवन केवल वासना पूर्ति है। उत्तरजीविता वासना पूर्ति, और कुछ नहीं होता एक आम व्यक्ति के जीवन में। जितना अधिक वासनाओं से ग्रस्त होगा व्यक्ति, उतने उसको दुख मिलते हैं, क्योंकि उतनी कम वासनाएं उसकी पूर्ण होती है। वासनाओं का भार इतना अधिक होता है, बोझ इतना अधिक होता है कि उसमें से 1-2 पूरी भी हो गई बेचारी किसी तरह से, बाकी की 99 वासनाएं हैं उसको दुखी रखती हैं जीवन भर। मरता भी व्यक्ति दुख में ही है कि अरे मरना पड़ रहा है, मैं तो मरना नहीं चाहता, मैंने ये नहीं किया, मैंने वो नहीं किया, मेरी इच्छा पूरी नहीं हुई, मेरी वो इच्छा पूरी नहीं, ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ, इस शत्रु को नहीं मार पाया, उससे नहीं बदला ले पाया। ऐसे ही मरता है व्यक्ति। चित्त कितना शक्तिशाली है आप देख सकते हैं। यदि वो पीड़ा से आ रहा है तो बहुत दर्द होता है, इंद्रियों से आ रहा है वो, उसकी पीड़ा बहुत होती है। लेकिन यदि वही संकेत स्मृति से आए, वही अनुभव स्मृति से आए, तो भी उतनी ही पीड़ा होती है। चित्त की निचली पर्दे भेद नहीं कर सकती क्या स्मृति से आ रहा है, क्या इंद्रियों से आ रहा है, क्या वास्तविक है और क्या काल्पनिक है, भेद नहीं करता चित्त।
दुख में लिप्त हो जाता है और फिर आपकी स्मृति से जो क्रोध उठा है, स्मृति से जो दुख उठा है, स्मृति से जो घृणा उठी है, व्यक्ति उस पर भी कर्म कर देता है। वो नहीं देख सकता कि ये तो स्मृति से आ रहा है, सामने तो मेरे कोई नहीं है, मैं तो बड़ी सुख की स्थिति में हूँ। लेकिन चित्त क्योंकि ये भेद नहीं कर पाता कल्पना में और इंद्रियों के अनुभव में, उसके लिए दुख हमेशा वास्तविक होता है, दुख सत्य लगता है और ये बार बार होता है तो गहरा हो जाता है। कोई वस्तु बार बार दोहराती रहे तो हम उसको क्या कहेंगे? सत्य ही कहेंगे। तुम नहीं जानते मैं 10 साल से कितना दुखी हूं, ऐसा क्यों कहता है कोई? 10 साल से वही स्मृति आ रही है बार बार। इन दुख भरी स्मृतियों का हम अनुसंधान कर सकते हैं, इनको देख सकते हैं कैसी हैं ये, प्रयोग कर सकते हैं इस पर। केवल साधक ही कर पाएगा ये, आम व्यक्ति नहीं। आम व्यक्ति उनको भोगेगा। पहली बात तो आप ध्यान देंगे कि जितनी कटु स्मृति होगी उतनी पहले आएगी। छोटे मोटे दुख नहीं परेशान करेंगे आपको, जो सबसे बड़ा होगा उनमें से, जो सबसे दुष्ट होगा वो सबसे पहले आएगा, जो सबसे गहरा होगा वो सबसे पहले आएगा। और पुरानी घटनाएं, पुराने दुख हो सकता है भूल भी जाएं, जो ताजा ताजा है, जो नया है, वो सबसे पहले आएगा। वो सबसे पहले प्रेरित करेगा आपको कि अब जाओ कुछ करो इसको ठीक करने के लिए स्थिति को। मेरी इच्छा पूरी नहीं हुई, मेरे साथ बुरा हुआ। और आप देखेंगे ये दुख के अनुभव कभी भी आ जाते हैं। आप स्वर्ग में भी हो, कितनी भी अच्छी स्थिति में हो, क्योंकि अपने आप हो रहा है, वो अपने आप उभरते हैं, वो अपने आप चलती है प्रक्रिया। कुछ लोग कहेंगे मैं कितना भी सुखी हूँ, बार बार कुछ न कुछ उल्टा सीधा सोच कर अपने आप को दुखी कर लेता हूँ, मैं ऐसा क्यों हूँ? या फिर मेरा ये मन इतना कुटिल क्यों है, इतना नीच क्यों है? जब भी मैं कुछ अच्छा सुख भोग रहा होता हूँ, कुछ न कुछ बुरा दिखा देता है, पुराना कुछ निकाल के ले आता है। उसको भी अपना ही दोष मानते हैं। वो देख नहीं सकते कि ये स्वचालित है। और ये वृत्ति इतनी बलशाली है कि कुछ अच्छा भी सोचो तो भी उसको बुरा कर देती है। आपके अच्छे अनुभव आते हैं, उसके बाद तुरंत एक विचार आता है कि अरे अब ये तो नहीं हो रहा है और ये होगा भी नहीं। मैं पहले कितना सुखी था, अब ये नहीं होगा। जो मुझे मिला अब नहीं मिलता। इस तरह के विचार आएंगे। वो जो सुखी स्मृति है उसको भी दुखी कर देता है वो चित्त। ये कल्पना है लेकिन सत्य लगती है और नकारात्मक विचार पैदा करती है, दुख पैदा करती है। ये कभी कभी ऐसा सोचेंगे कि हाँ सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, कहीं कुछ बुरा न हो जाए, बहुत पैसा आ गया है कोई चुरा न ले जाए, मेरी पत्नी बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा लगता है, लेकिन कहीं भाग न जाए क्योंकि मैं तो कुरूप हूँ, मैं तो साधारण हूँ। ये सभी का अनुभव है, इसको हम चिंता कहते हैं। कुछ अच्छा है उसको भी चित्त बुरा कर देता है, उस पर भी कालिक चढ़ा देता है दुख की। ये भी वृत्ति है, साधक ये सब देख सकता है। कभी कभी सब कुछ अच्छा है लेकिन चित्त कहता है कि काश वो जो गलती हुई, वो जो हुआ पुराना, वो ना होता तो कितना अच्छा होता, क्या करूं मैं कि वो ठीक हो जाए। और अपने आप को ही दोष देता है, अपने आप को ही दंड देता है। इसी तरह के विचार चलते रहते हैं, कई वर्षों तक चलते हैं, क्योंकि भूतकाल में कुछ हो गया था, गलती हो गई थी। लेकिन चित्त नहीं जानता भूतकाल क्या है, वर्तमान क्या है, भविष्य क्या है। वो तो दुख जानता है। वो जो वृत्ति है, वो जो प्रक्रिया है, वो तो किसी तरह से उसको ठीक करना चाहती है बस। चित्त भूतकाल को भी सुधारने का प्रयत्न करता है दुख का प्रहार करके। सभी जानते हैं ये तो असंभव है। बहुत कम जानते हैं कि ये स्मृति है जो दोहरा रही है। बहुत कम जानते हैं कि ये वृत्ति है चित्त की, या ज्ञान है चित्त का। उसको इतना ही मालूम है कुछ गलत हुआ आप ठीक करो। ये वृत्ति नैसर्गिक है। कुछ लोग कहेंगे कि ठीक नहीं है, लेकिन इसी तरह से मनुष्य के चित्त का निर्माण हुआ है। यही वृत्तियां उसको जीवित रखती है, यही वृत्तियां उससे कर्म करवाती है। नहीं तो कोई क्यों कुछ करेगा? न सुख मिलेगा न दुख मिलेगा तो कोई हिलेगा भी नहीं। इसलिए जीवन के लिए आवश्यक है। लेकिन यदि आपके नियंत्रण के बाहर हो जाए तो जीवन नरक हो जाता है। ये क्या है दुख? इस अज्ञान के कारण, और ये मेरा है अहम भाव के कारण व्यक्ति जीवन भर दुख भोगता है। उसके स्वयं के चित्त के द्वारा निर्मित दुख भोगता है। कुछ लोग तो इतने निराश हो गए हैं, हार मान गए हैं कि वो दुख को अपने जीवन का अंग मान लेते हैं कि इसके बिना तो जीवन संभव नहीं है। ये तो अज्ञान के ऊपर की बड़ी मूर्खता है। एक तो अज्ञान है, ऊपर से धारणाएं हैं। कैसे छुट्टी मिलेगी दुख से? ऐसे व्यक्ति को नहीं मिलेगी। ज्ञान ये है कि ये जो उठती गिरती वासनाएं हैं, जो करोड़ों वासनाएं हैं, वो मेरी नहीं है, ये इच्छाएं मेरी नहीं है। ये तो संस्कार हैं जो पिछले अनुभवों की वजह से पड़ गए हैं स्मृति पर। ये पीड़ा भी मेरी नहीं है, तो शरीर की है, शरीर के संकेत है। ये दुख भी मेरा नहीं है, ये तो चित्तवृत्ति है। और मैं दुखी नहीं, मैं पीड़ित नहीं, मैं शिकार नहीं, मैं दोषी नहीं। ये तो तादात्म्य है इस वस्तु से, इस चित्त से, इस शरीर से जो हो गया है अज्ञानवश। ये तो सारे अनुभव हैं, आते हैं जाते हैं। सारे अनुभव केवल तरंगे मात्र हैं जो माया है।
इन उठती गिरती तरंगों में क्या सत्य होगा? इनको क्यों गंभीरता से लिया जा रहा है? मैं इन अनुभवों का अनुभव करता हूं, जो भी चित्त में हो रहा है उसका मैं दृष्टा हूं। ये ज्ञान है, ये आत्मज्ञान से ही मिलता है। ये स्पष्टता उन्हीं को मिलती है जिनको आत्मज्ञान है। वही दुख को मात दे सकते हैं, वही दुख से रहित हैं। चित्त में और स्वयं में भेद करना सीखें। चित्त क्या है, चित्त वृत्ति क्या है, क्या क्या करता है, और मैं क्या हूं, मेरा स्वभाव क्या है, दोनों में भेद करें। नहीं तो ये जीवन ऐसा ही रहेगा। सुधरेगा भी तो चित्त उसको बिगाड़ देगा। कितनी भी आप मेहनत कर लें, कितना पसीना बहा दे, कितना भी खून जला दे, दुख नहीं जाएगा, क्योंकि दुख यहाँ बन रहा है। उसका स्रोत चित्त है, बाहर की स्थितियां नहीं। जो बाहर होता है वो आकर चला जाता है। उसकी स्मृति भी रह जाए तो क्या गलत है उसमें? स्मृतियां तो स्मृतियां हैं। जैसे दृश्य कैमरे में कैद हो जाते हैं, वैसे स्मृतियां चित्त में कैद हो रही हैं, छप रही हैं। उनको दुख में बदलने का क्या कारण हो सकता है? और बदल भी जाए, चित्त की वृत्ति भी हो, प्राकृतिक भी हो, तो उसको मेरा कहने का क्या कारण हो सकता है? इनको अपने से दूर रखें, इनको त्याग दें। जो भी होता है प्राकृतिक है, उसमें मेरा कोई अधिकार नहीं है, कोई नियंत्रण नहीं है। मैं कहाँ पर हस्तक्षेप कर सकता हूँ? जब ये अनुभव, जीवन के अनुभव दुख पैदा करने लगे, वहां पर मुझे हस्तक्षेप करना है। किस रूप में? चित्त के रूप में नहीं, चेतना के रूप में। चित्त की स्थितियों की चेतना बना रखें। जैसे ही चेतना का प्रकाश प्रकट होता है, चित्त की वृत्ति नष्ट हो जाती है, उसका अंत हो जाता है, या वो दिखाई देती है साफ साफ कि क्या हो रहा है। खेल दिखाई देता है चित्त का, और वो सूख के गिर जाता है बेचारा चित्त। उसमें कोई बल नहीं रह जाता। जैसे जली हुई रस्सी बांध नहीं सकती, चेतना के प्रकाश में चित्त दुख नहीं पैदा कर सकता। उसका सत्य सामने आ जाता है। सत्य क्या है? कि दुख चित्तवृत्ति है, किसी कारण से है, हमें क्या। अब लोग कहेंगे दुख तो है, मैंने देख लिया है, लेकिन करूं क्या? जैसे शरीर में चोट लगती है तो आप कुछ उचित कर्म करते हैं, शरीर को बचाने का प्रयास करते हैं, उस पीड़ा को कम करने का प्रयास करते हैं, दवाई खाते हैं। उसी तरह से दुख एक संकेत है कि कुछ हानि हुई है। अब जो भी सबसे उचित है, संपूर्ण चेतना में वो कर्म करें। किसी ने बुरा कह दिया है, किसी ने झगड़ा कर लिया है, या किसी ने अपमान कर दिया है। अब उचित कर्म ये है कि उससे दूर रहें। बहुत आसान है। कोई इच्छा पूरी नहीं हुई, कुछ खो गया, कुछ नुकसान हो गया। अब उचित कर्म ये है कि कोई और इच्छा पूरी करने का प्रयास करें। इच्छाएं तो करोड़ों हैं, सभी तो नहीं होंगी। हो भी गई तो कोई बड़ी बात नहीं है। मरना तो सभी को है, मृत्यु सभी इच्छाओं का अंत है। कितनी पूरी करेंगे? सब तो जल की राख होने वाला है। इस खेल को इतना क्या गंभीरता से लेना, जिसका अंत राख और धुआं है। इन सारी स्मृतियों को, इन सारी घटनाओं के और चित्त की वृत्ति की चेतना आप बनाए रखेंगे तो दुख आपको छू नहीं पाएगा। और जो भी कर्म होंगे वो हमेशा सही होंगे, वो हमेशा उचित होंगे, वो बुद्धिमानी के होंगे। ये क्या चित्त की गुलामी कर रहे हैं? क्यों कोड़े खा रहे हैं चित्त के रोज रोज रोज? आप तो राजा हैं, राजगद्दी पर होना चाहिए। आत्म का स्थान सबसे ऊपर है। अपना उचित स्थान आपको ग्रहण करना चाहिए। ये दृष्टा मैं हूं, जिस जगह पर है उस जगह पर बैठने का प्रयास करें, हमेशा वहीं रहने का प्रयास करें। कितनी भी बुरी स्थिति आ जाए वहां से उतरना नहीं है आपको। चित्त को आपसे आज्ञा लेनी है, आपको चित्त से नहीं। ये अज्ञान के नाश से संभव है, ज्ञान से ही संभव है, और कोई भी तरीका नहीं है, और कोई विधि नहीं है। ये मेरा आत्मस्वरूप है जो आनंद भर से भरा है। मुझे न दुख का पता है, न पीड़ा का पता है, न चित्त वृत्तियों का पता है। ये सब तो तरंगे हैं, अर्थहीन है, माया है। जो दुख और पीड़ा से परे है, मैं वो परमानंद हूं, मैं वो चैतन्य हूं। यहां पर मैं आज्ञा लेता हूं। सुनते रहें बोधि वार्ता, माया की श्रृंखला। धन्यवाद।